और जो ससुराल का मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर कंबल ओढ़कर सो गए, और जो जिलेबी खरीदने आए थे वो जिलेबी बच्चों को पहुंचा दिए, और जो गुब्बारा खरीदने आए थे वो रास्ते में गुब्बारा से खेल रहे हैं। लेकिन जो नबी के दीवाने आए हैं वो माशाल्लाह अभी तक तशरीफ फरमा है। वाह वाह वाह। और मुझे उम्मीद है कि नबी का दीवाना बैठा रहेगा, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बाबू माइक, अब आपको कुछ नहीं करना, मेरी तरफ देखिए। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बयान करना चाहूंगा, हमारी बशरियत में और नबी की बशरियत में क्या फर्क है। हमारी बशरियत और नबी की बशरियत में क्या फर्क है, पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम और उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिब इख्तियार हैं या नहीं। चौथी बात ये बताएं, कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। वाह वाह। और करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादा सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। वाह वाह। वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। और सरकार हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का शेर मुलाहिजा फरमाए, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया ताजु शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठे, उठक बैठक ना। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने। मोबाइल में लोड हो या ना हो, दिल में जरूर लोड हो। अरे जोर से बोलो, दिल में लोड होना चाहिए, दिमाग में लोड होना चाहिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक सूरह कहफ की आखिरी आयत, रब्बी कायनात फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने जानेसारों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी यहूदी के बहकावे में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों, कुरान कहता है ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूँ, इंसान तो हूँ, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूँ, मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूँ।
आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है। हमारा ईमान है कि रसूल अल्लाह के बंदे हैं। जो अल्लाह का बंदा ना माने वो काफिर है। लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो जैसे शागिर्द उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता, एक पोता अल्लामा बनकर अपने दादा के मकाम को नहीं पा सकता। एक बेटा अपने मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता। ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी रसूल के मकाम को नहीं पा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार। वाह, बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? तो आप बिल्कुल अपने सर को तरबूज बना करके मत बैठो। बिल्कुल आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द भी करो ताकि आपको समझ में भी आए और सवाब भी मिले। मेरी तरफ देखो हजरात, याद रखिए, आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, जितने फिरक़े बातिला है वो सब एक तरफ है, सुन्नी तन तन्हा एक तरफ है। जोर से बोलो, सुन्नी तन तन्हा एक तरफ, बाकी जितने फिरके हैं सब एक तरफ है। ये हमारी लड़ाई किस चीज की है? आज जाहिल तबका कहता है, अंग्रेजी तबका कहता है कि ये मौलवियों के मुर्गा मछली की लड़ाई है, मौलवियों के पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है, मौलवियों के दाढ़ी टोपी की लड़ाई है, ये कयाम सलाम फातिहा नियाज की लड़ाई है, ये मजार शरीफ की लड़ाई है। आप धोखे में हो, आपको फरेब दिया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिहा नियाज की नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के इख्तियार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो इल्मे गैब मुस्तफा का इनकार करता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनकी तारीफ करता है हम उनकी तारीफ करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते बगदाद का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मारते हैं। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो हजरात, याद रखिए, मुस्तफा बशर जरूर है, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह की मखलूक में सबसे मुमताज, सबसे अलग थलग अल्लाह ने अपने महबूब की तरह किसी को नहीं बनाया है। इधर देखो, अगर अपने रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, बच्चे को बैठाइए, मेरे रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, इधर देखो, तो किसी बेईमान बदअकीदे मौलवी से मत पूछो
पूछना, किसी यहूदी के चक्कर में मत पड़ना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ना जानते हो, कम से कम लफ्जों का माना नहीं तो कम से कम लफ्ज बलफ्ज तो कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज है। अगर आपको अपने नबी की मार्फत हासिल करनी हो तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान रसूल कैसे बशर है, क्या हमारे बाप दादा की तरह है? तो कुरान जवाब देगा, खबरदार होश में रहना, रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नैयर मियां कादरी, हुजूर नैयर मियां कादरी, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जलसा कराना कोई आसान नहीं है। मौलाना फरीद साहब से पूछो, 4 महीने से मदरसे के जलसे की खिदमत में रात दिन कभी वो बस्ती कभी वो बस्ती, जोर से बोलो, दर बदर आप मदरसे के ख्याल में हमेशा मगन हैं। इधर देखिए और मस्त नजर आते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, जलसे की लाज रखे। जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, किस्सा कहानी नहीं। मौलाना रब्बानी से जब तक सुनोगे सिर्फ हदीस सुनोगे और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। ऐसी ऐसी हदीस कि बदअकीदों की नानी मर जाएंगी, एक भी जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत दीजिए तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि मेरे आका का मकाम और मर्तबा क्या है। ऐसे तो हदीसें बहुत है, लेकिन जितनी चीजों का वादा किया है सिर्फ 2-2 हदीस या एक हदीस या 3-3 हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अपने मौजू को समेट सकूं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान अना बिबासे बतहाई मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैं हदीस अपने रंग में नहीं, जब आपका रंग पैदा होगा तो मेरा भी रंग पैदा होगा, बशर्ते कि आपका रंग फीका ना पड़े। इंशाअल्लाह आपको हदीस जब सुनाऊंगा तो तबीयत मचलेगी। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर कितना जदी बोलो 515, मदरसा हाजिर। गलत साबित करो, लाओ जैसी हदीस वैसे ही मैंने पढ़ के आपको सुना दिया है। वो लोग तो उर्दू की किताब चौक चौराहा पर, इधर देखिए छोटी छोटी किताब लेकर, इधर देखिए ये हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। इधर देखिए उनकी अम्मा ने दूध पिलाई है तो मेरी तरह हदीस सुना के देखे। कसम खुदा वो नहीं सुना सकते, न आपने उनमें किसी मौलवी से सुनने का मौका
मौका मिला होगा। मेरी तरफ देखिए हजरात, हदीस उर्दू की किताबों में याद रखिए तर्जमा की शक्ल में आपके सामने वो लोग पेश कर सकते हैं। हदीस में घोटाला नहीं कर सकता, तर्जमा में घोटाला कर सकता है। अरे जोर से बोलो, तर्जमा में घोटाला कर सकता है, हदीस में घोटाला नहीं कर सकता। ये लोग घोटाला तर्जमा में और मतलब में करते हैं, इसलिए आप धोखे में मत पड़िए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, हे अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है। ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है, कौन सी निशानी आपने देखी? तो सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवास करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, अहुआ हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल। जिंदाबाद। माशाल्लाह, आपका माइक तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैटरी वाला नहीं लगाना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, चूंकि बैटरी बोलने पर शॉर्ट होगी, और जब शॉर्ट होगी तो मौलाना भी शॉर्ट करेंगे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये माइक वाले को इन सब चीजों का ध्यान देना है बाबू। माशाल्लाह, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें मिल गए। नबी फरमाते, दोनों फरिश्ते मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, लेकिन अचानक मैंने देखा गायब हो गए। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। फिर कुछ देर के बाद मैं क्या देख रहा हूं, दोनों फरिश्ते एक बहुत बड़ा तराजू लेकर अपने हाथों में आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। एक बहुत बड़ा तराजू लेकर अपने हाथों में आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। ध्यान से सुनिए, बच्चे को बैठाइए। दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1
1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, जिंदाबाद। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस छोकरे को बैठा, तकरीर में कोई भी उठे उसको पकड़ के बैठाइए। तकरीर में जब कोई उठता है तो जबान लड़खड़ाती है, अरे जोर से बोलो, जबान लड़खड़ाती है, बोलने में दिक्कत होती है, वरना जबान तो कैंची की तरह चलती है, लेकिन कैंची उस वक्त बोलो काम नहीं करती जब बीच में कोई कंकर आ जाए। अरे बोलो, तो जब कोई उठता है तो वो कंकर की तरह है, उनसे कहिए कि चुपचाप से बैठो।